रुको, बस यही ठहर जाओ और मेरी आंखों में आंखें डालकर एक बात का सच सच जवाब दो। क्या तुम वही मर्द हो जिसे दुनिया कुंभ राशि का शेर कहती है? क्या तुम वही हो जिसके दिमाग की दाद बड़े बड़े विद्वान देते हैं? अगर हां, तो फिर ये क्या हाल बना रखा है अपना? जरा आईने में जाकर अपना चेहरा देखो। वो आंखों के नीचे काले घेरे, वो चेहरे से गायब होता हुआ तेज और जवानी में ही बुढ़ापे की तरह हाँपता हुआ तुम्हारा शरीर। जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम एक ऐसी गंदी लत के शिकार हो चुके हो जो दीमक की तरह तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। यह लत तुम्हारी जवानी का खून पी रही है और तुम्हें खबर तक नहीं है। कुंभ राशि के मेरे भाइयों और मित्रों, आज मैं एस्ट्रो किंग के इस मंच से तुम्हें हिलाने आया हूं। आज मैं तुम्हें मीठी मीठी बातें करके बहलाने नहीं, बल्कि एक कड़वी दवा पिलाने आया हूं। क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आज नहीं संभले और अगर आज तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो याद रखना, आने वाला कल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आज हम बात करेंगे उस एक आदत की, उस एक कमजोरी की, जिसे तुम रात के अंधेरे में अपनी सबसे बड़ी खुशी मानते हो, लेकिन असल में वही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। यह भविष्यवाणी और चेतावनी सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी पुरुषार्थ बाकी है तो आज कसम खा लो कि इस वीडियो को अंत तक देखोगे और आज ही उस गंदगी को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकोगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो किंग चैनल में। मेरे कुंभ राशि के शेरों, ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि को रहस्यमयी और बौद्धिक राशि माना जाता है, जिसके स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव है। शनिदेव न्याय के देवता है। वे मेहनत करने वालों को रंग से राजा बना देते हैं। लेकिन शनिदेव का एक और उसूल है, वे चरित्रहीनता और गंदगी को रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं करते। आज जिस गंदी लत के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, हो सकता है इसे सुनने के बाद तुम नजरें चुराने लगो, लेकिन मेरा काम पर्दा डालना नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों से पर्दा उठाना है। वह गंदी लत है काम वासना का नशा और गुप्त गंदे आचरण। जी हां, मुझे पता है यह शब्द भारी है, लेकिन सच यही है। ग्रहों की चाल बता रही है कि पिछले कुछ समय से कुंभ राशि के पुरुषों पर राहु और शुक्र का एक ऐसा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जिसने तुम्हारी मति भ्रष्ट कर दी है। तुम अपना कीमती समय, अपनी कीमती ऊर्जा और अपना पैसा ऐसी चीजों में बर्बाद कर रहे हो जो तुम्हें विनाश की ओर ले जा रही है। हो सकता है कि यह लत मोबाइल पर गंदी फिल्में देखने की हो सकता है यह लत किसी पराई स्त्री के मोह में पड़कर अपने घर को बर्बाद करने की हो, या फिर हो सकता है कि यह लत किसी नशीले पदार्थ, शराब या सिगरेट के धुएं में अपनी जवानी को फूंक देने की हो। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। यह आदत तुम्हें सिर्फ शारीरिक रूप से कमजोर नहीं कर रही, बल्कि यह तुम्हारे भाग्य पर ताला लगा रही है। ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट कहता है कि जिस पुरुष का चरित्र गिर जाता है, शनिदेव उसकी कुंडली में राजयोग होने के बावजूद उसे भीख मांगने पर मजबूर कर देते हैं। जरा सोचो, जब तुम रात रात भर जागकर उस गंदगी को अपने दिमाग में भरते हो तो सुबह उठकर तुम्हें कैसा महसूस होता है? क्या तुम्हें चिड़चिड़ापन नहीं होता? क्या तुम्हारा काम में मन लगता है? नहीं लगता ना? तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो। असल में तुम थके नहीं हो। तुमने अपनी ओजस शक्ति यानी अपनी प्राण ऊर्जा को उस गंदी लत की आग में जलाकर राख कर दिया है। यह जो तुम्हारा वीर्य है, जिसे आयुर्वेद में जीवन का सार कहा गया है, तुम इसे क्षण भर के सुख के लिए नालियों में बहा रहे हो और बदले में क्या मिल रहा है? हताशा, निराशा और भविष्य का डर। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। आने वाले समय में ग्रहों का जो गोचर बन रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपनी इस लत को अपने साथ लेकर आगे बढ़े तो मैं लिखित में दे सकता हूं कि तुम्हें 3 जगहों पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। पहला नुकसान तुम्हारा करियर और धन है। शनि कर्म के कारक है। जब तुम अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में बहने देते हो तो तुम्हारा फोकस खत्म हो जाता है। जो तरक्की, जो प्रमोशन, जो बड़ा बिजनेस तुम्हें मिलने वाला था, वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। मां लक्ष्मी कभी भी उस घर में वास नहीं करती जहां के पुरुष का चरित्र दागदार हो या जो नशे में डूबा रहता हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम जिंदगी भर पैसे पैसे के लिए तरसो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ पढ़ने वाले और तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग तुमसे आगे निकल जाएं और तुम वहीं के वहीं रह जाओ? दूसरा सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा मान सम्मान है। कुंभ राशि वाले अपनी इज्जत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राहु जब वार करता है तो वह कलंक लगवाता है।
अगर तुम पराई औरतों के चक्कर में पड़े हो या गंदी आदतों में लिप्त हो तो सावधान हो जाओ। समाज में तुम्हारा भांडा फूटने वाला है। वो इज्जत जो तुमने और तुम्हारे पिता ने सालों में कमाई है वो एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। क्या तुम वो शर्मिंदगी बर्दाश्त कर पाओगे? तीसरा नुकसान तुम्हारा शरीर और सेहत है। जवानी हमेशा नहीं रहती मेरे दोस्त। आज तुम जिसे नजरअंदाज कर रहे हो कल वही तुम्हारे शरीर को रोगों का घर बना देगा। यह गंदी लत तुम्हारे नर्वस सिस्टम को और तुम्हारे दिमाग को खोखला कर रही है। तुम्हें याददाश्त की कमी, बालों का झड़ना और चेहरे की चमक का खो जाना जैसी समस्याएं अभी से दिखनी शुरू हो गई होंगी। अब तुम कहोगे कि गुरुजी, मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन यह लत छूटती नहीं है। मेरा मन मेरे बस में नहीं है। यही तो राहु का खेल है। राहु धुआं है, भ्रम है। वह तुम्हें यह समझाता है कि बस आज आखिरी बार कर ले, कल से पक्का छोड़ दूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता। लेकिन आज और अभी इसी वक्त तुम्हें एक फैसला लेना होगा। यह वीडियो कोई इत्तेफाक नहीं है जो तुम्हारी स्क्रीन पर आया है। यह ईश्वर का संकेत है कि उठो कुंभ राशि के वीर। यह कीचड़ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम आकाश में उड़ने वाले हो, गटर में रेंगने वाले कीड़े नहीं। समय बहुत कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आने वाले कुछ महीनों में शनि अपनी चाल बदल रहे हैं और वे अपनी मूल त्रिकोण राशि में पूरी ताकत के साथ फल देंगे। यह समय दंड का भी है और पुरस्कार का भी। अगर तुम अब भी नहीं सुधरे तो शनि की 7.5 का प्रभाव तुम्हें ऐसी सजा देगा कि तुम पानी तक को तरस जाओगे। लेकिन अगर तुमने आज कसम खा ली और अपनी दिशा बदल ली तो यही शनि तुम्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा देगा। तो आज एस्ट्रो किंग तुम्हें चुनौती देता है। क्या तुम में वो हिम्मत है कि आज इस गंदी आदत का गला घोंट सको? अगर हां तो सुनो तुम्हें करना क्या है। यह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह एक जीवन परिवर्तन की प्रक्रिया है। पहला संकल्प है ब्रह्मचर्य और संयम। कम से कम अगले 21 दिनों के लिए कसम खा लो कि तुम किसी भी प्रकार की गंदी फिल्म, गंदे साहित्य या गंदे विचारों को अपने दिमाग में नहीं आने दोगे। जब भी गंदा ख्याल आए तो खुद को याद दिलाओ कि मैं कुंभ राशि का हूं और मैं अपनी जवानी बर्बाद नहीं होने दूंगा। जैसे ही तुम अपनी ऊर्जा को बचाना शुरू करोगे तुम्हें अपने अंदर एक जादू महसूस होगा। तुम्हारी आंखों में एक चमक आएगी, तुम्हारी आवाज में भारीपन आएगा। लोग तुम्हें नोटिस करने लगेंगे कि अरे इसमें इतना बदलाव कैसे आ गया। दूसरा उपाय है हनुमान जी की शरण। जब भी मन भटके, जब भी वासना या नशा तुम पर हावी होने लगे तो तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करो या जोर से बोलो जय बजरंग बली। हनुमान जी जितेंद्रिय है, वानी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। उनकी शक्ति ही तुम्हें इस दलदल से निकाल सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए हनुमान जी की पूजा करना वैसे भी सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाना शुरू करो। वहां बैठकर कसम खाओ कि हे प्रभु, मैं इस बुराई को त्यागता हूं, मुझे बल दो। तीसरा उपाय है अच्छी संगति। चाणक्य ने कहा है कि त्याज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम, यानी बुरों का साथ छोड़ो और अच्छों के साथ रहो। तुम्हारे वो दोस्त जो तुम्हें शराब पिलाते हैं, जो तुम्हें गलत जगहों पर ले जाते हैं या जो तुम्हारे फोन पर गंदे वीडियो भेजते हैं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम्हारे काल है। उन्हें आज ही अपनी जिंदगी से ब्लॉक कर दो। अकेले रहना शेर की तरह बेहतर है बजाय कुत्तों की झुंड में रहने के जो तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। चौथा उपाय है पसीना बहाओ। कुंभ राशि के पुरुष अगर आलसी हो जाएं तो उनका दिमाग शैतान का घर बन जाता है। अपनी ऊर्जा को शरीर से बाहर निकालो। जिम जाओ, दौड़ लगाओ, योगा करो या कोई भी खेल खेलो। जब शरीर थकेगा तो मन को भटकने का मौका नहीं मिलेगा। और शनिदेव को पसीना बहाने वाले लोग बहुत पसंद है। मेरे दोस्त, जीवन बहुत अनमोल है। इसे पोर्न के पिक्सेल में या शराब की बोतल में मत ढूंढो। असली नशा सफलता का होता है। असली नशा पैसे कमाने का होता है। असली नशा अपने माता पिता के चेहरे पर गर्व देखने का होता है। जरा अपनी मां के बारे में सोचो, जिसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, इस उम्मीद से कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। क्या वो इसलिए था कि तुम बंद कमरे में अपनी जवानी बर्बाद करो? जरा अपने पिता के बारे में सोचो, जिसकी पीठ अब झुकने लगी है। वो इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा घर की जिम्मेदारी लेगा। क्या तुम उनकी उम्मीदों का गला घोंट दोगे? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर कुंभ का ज्ञान है,
तुम्हारे अंदर शनि का धैर्य है। उठो और अभी इसी वक्त जहां बैठे हो वहीं मुट्ठी बंद करके खुद से एक वादा करो। बोलो अपने मन में कि बस बहुत हो गया, आज से मैं इस गंदगी का गुलाम नहीं हूं, मैं इसका मालिक हूं। मेरा मन मेरे इशारों पर नाचेगा। मैं अपनी जवानी को सफलता की भट्टी में तपाऊंगा, वासना की आग में नहीं। यकीन मानो, जिस दिन तुम इस गंदी लत को छोड़ दोगे उस दिन से तुम्हारी किस्मत का ताला अपने आप खुल जाएगा। तुम्हें धन के लिए भागना नहीं पड़ेगा, धन तुम्हारे पीछे भागेगा। स्त्रियां तुम्हारे पीछे नहीं भागेंगी, तुम अपनी चमक से उन्हें आकर्षित करोगे, लेकिन सम्मान के साथ। आने वाला समय सोने जैसा सुनहरा हो सकता है अगर तुम आज लोहे जैसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो। समय वाकई बहुत कम है, ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। अगर तुम इस संक्रमण काल में नहीं सुधरे तो हो सकता है कि आगे लौटने का रास्ता ही ना बचे। यह तुम्हारी जिंदगी का डू और डाई यानी करो या मरो वाला समय है। मैं एस्ट्रो किंग के इस मंच से तुम्हें सिर्फ राह दिखा सकता हूं। चलना तुम्हें है, लड़ना तुम्हें है और जीतना भी तुम्हें ही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि कुंभ राशि का मर्द कभी हार नहीं मानता। वो गिरता है लेकिन फिर खड़ा होता है, दुगनी ताकत के साथ। इस वीडियो को एक सामान्य वीडियो मत समझना, इसे एक दैवीय संदेश मानना। शायद भगवान चाहते हैं कि तुम अब बदल जाओ, इसलिए उन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। मेरी बात कड़वी लगी हो तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि दवा कड़वी ही होती है। लेकिन अगर मेरी बात तुम्हारे दिल में चुभी हो और अगर तुम्हारे जमीर ने तुम्हें ललकारा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, नीचे कमेंट बॉक्स में आओ और वहां झूठ मत बोलना। वहां एक कसम खाओ, लिखो वहां कि मैं कसम खाता हूं, आज से गंदगी बंद। जब तुम हजारों लोगों के सामने कसम खाते हो तो उसे तोड़ने से डरते हो। यह एक मनोवैज्ञानिक उपाय है। भर दो कमेंट बॉक्स तो अपनी प्रतिज्ञा से। मुझे देखना है कि कितने असली मर्द कुंभ राशि में है जो अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखते हैं। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, कोई भाई है जिसे तुम इस नर्क में डूबते हुए देख रहे हो तो उसकी मदद करो, उसे ये वीडियो शेयर करो। शर्म मत करो, हो सकता है तुम्हारी एक शेयर किसी की जिंदगी बचा ले, किसी के घर को टूटने से बचा ले। अगर आप हमारे चैनल एस्ट्रो किंग पर पहली बार आए हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने। हम यहां आपको सपने नहीं दिखाते, हम आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं और समस्याओं का समाधान देते हैं। जाओ मेरे दोस्त, अपनी जवानी को संभालो। दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में आने को तैयार खड़ी है, बस पहले तुम अपने मन को अपनी मुट्ठी में कर लो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, शनिदेव तुम्हारा कल्याण करेंगे। जय शनिदेव, जय श्री महाकाल। धन्यवाद, जय हिंद।